पाकिस्तान का 332 रन का हदफ भी कम पड़ गया। बाबर आजम की सेंचुरी ज़ाया हो गई। वनडे सीरीज में इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ वाइट वॉश। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 3 विकेटों से हरा दिया। इंग्लैंड की 5वीं विकेट की शिराकत फैसला कुन साबित हुई। जेम्स विंस ने 102 और लुई ग्रेगरी ने 77 रन बनाए, टीम को मुश्किलात से निकाला। इंग्लैंड ने 332 रन का हदफ 12 गेंदें पहले हासिल कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान बढ़कर 4% से ऊपर हो गई। कोरोना के 1980 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से 24 अफराद इंतकाल कर गए। कराची के इलाकों औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद और न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में रात गए बारिश। इस्लामाबाद, मरी, जहलुम और हब में भी बारिश। भक्कर में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरिया खान में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर में बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। पेशावर के मोहल्ला सेटियान में घर से 3 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक जली हुई लाशें भाई और 2 बहनों की हैं। उम्रें 60 से 65 साल के दरमियान हैं। लाशें 10 से 12 रोज़ पुरानी लगती हैं। महल्लेदारों ने घर से बदबू आने की शिकायत की। घर अंदर से बंद था। बहन भाई चलने के काबिल नहीं थे। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद हकाइक सामने आएंगे। कराची के इलाके अबरगिजरी के करीब फ्लैट से 35 साला खातून की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मौत की वजह तिब्बी बताई गई है। खातून शीला का कुछ रोज पहले ऑपरेशन हुआ था। सदर में निजी अस्पताल की 10वीं मंजिल से गिरकर एक शख्स जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि रियाज अहमद काफी अरसे से अलील था, उसने खुदकुशी की। न्यू कराची अयूब गोट में घर में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कंट्रोलर मालाकंड तालीमी बोर्ड के बेटे की मैट्रिक इम्तिहान में नकल करने की वीडियो मंजर आम पर वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरकई ने नोटिस ले लिया। इंक्वायरी का हुक्म। तालिब इल्म की बंद दरवाजों में किताब और नोट्स की मदद से पर्चा हल करने की वीडियो वायरल हुई थी। क्या इस कानून में तब्दीली होने जा रही है नैब के? सर करना है, इसका करना इंशाल्लाह होगा। आप देखेंगे चंद हफ्तों में इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। मतलब आपने जब खुद हुकूमत में आए तो आपको भी नजर आ रहा है कि बड़ा मुश्किल है ब्यूरोक्रेसी के साथ उससे काम कराना इस वक्त नैब की वजह से? बिल्कुल नहीं करे काम। ये तो ऐसा है कि जिस तरीके से अगर कोई ऐसा आ जाता है इशू जिसमें 2 राय हों तो उसके ऊपर वो चुप करके बैठ जाते हैं। दे सिट ऑन दी एज। बिल्कुल नहीं काम कर रहे बिकॉज डर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने नैब कानून में तरमीम का ऐलान कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से बिल्कुल काम नहीं कर रही, वो खौफजदा है। कराची जिला वस्ती के 4 टाउन्स की मुख्तलिफ गलियों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके शामिल। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 26 जुलाई तक नाफिज रहेगा। इस्लामाबाद के मजीद इलाकों में सुबह 9 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मीडिया टाउन, रिवर गार्डन, सेक्टर E7 और कोरंग टाउन समेत दीगर इलाके शामिल। पेशावर के 2 इलाकों हयाताबाद फेज़ 1 और दलाजाक रोड में भी रात 9 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 50% केसेस भारतीय कोरोना की किस्म डेल्टा के होने का इंकशाफ। कोरोना के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए NCOC का ज़वाबित पर अमल दरामद की खातिर फौज से मदद लेने का फैसला। 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफ़र और सयाहती मकामात पर जाने के लिए वैक्सीन लाजमी शर्त करार। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बढ़ाने का फैसला। सिविल एविएशन ने बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन 50% करने की मंजूरी दे दी। CAA का कहना है फ़्लाइट ऑपरेशन में 30% इजाफे का इतलाक 15 जुलाई से होगा।
तमाम एयरलाइंस कोरोना से बचाव के हिफाजती इंतजामात पर अमल करने की पाबंद होंगी। कोरोना की वजह से CAA ने बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन को 20% तक महदूद कर दिया था। हुकूमत का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में बताया, दूसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन से तंजीम का इंतखाबी निशान ख़त्म कराया जाएगा। बताया कि हुकूमत ने मुसल्लह अफ़वाज के एहलकारों के लिए 25% खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी। उनकी तनख्वाहों में 2 साल से इजाफा नहीं हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आला और साबिक जजेस से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है, माजी में रियासत ने छोटे मफादात के लिए समझौता किया। ग्रुप रियासत से तगड़े हो जाएं तो मुल्क नहीं चल सकता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मलाला की तस्वीर हटाना सियासी जमात का मसला नहीं, मुआशरे में पाई जाने वाली तकसीम का आकाश है। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी पहले ही ज़्यादा है। पहले भी पंजाब टैक्स बोर्ड अजीबो गरीब फैसले करता रहा है। हुकूमतों को ऐसी बातों पर झुकना नहीं चाहिए। इस तरह के फैसलों से इंतहा पसंदी के खिलाफ हासिल किया गया मकाम खो देंगे। मरीम नवाज ने इमरान खान को कश्मीर का मुजरिम करार दे दिया। कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा, उनकी इत्तला के मुताबिक मकबूजा कश्मीर इमरान खान की इजाज़त से भारत के पास गया है। इमरान खान ने कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा दिया था। इमरान खान मकबूजा कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक कर आ गए। अब कह रहे हैं कि क्या करूं। उनके वज़रा किस मुंह से आज़ाद कश्मीर में कामयाबी का दावा कर रहे हैं। कश्मीर कल भी नवाज शरीफ का था और आज भी नवाज शरीफ का है। अगर इलेक्शन चोरी किया गया तो कश्मीरी आखिरी हद तक जाएंगे। सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि असलियत नहीं रह सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। नवाज शरीफ एक डाकू, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूं। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। रानी कहां से बन गई? दादा इसका तो लुहार था। रानी तो हमारे वोटों से बन गई कि नवाज शरीफ जब बादशाह बन गया पैसा कमाकर, तो डाकू नानी है। ये डाकू नानी हमारे साथ मजीद धोखे नहीं कर सकती। अपने फोटोशॉप के पीछे लगाकर तुम कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने इखलाकियात बलाए ताक रख दी। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज पर इल्ज़ामात की बौछार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार, नवाज शरीफ को डाकू करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में एक बार फिर वोट मिलने पर बड़े तरक्याती पैकेज देने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबी मुहिम के दौरान रकम की तकसीम पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इंतखाबी मुहिम के दौरान अली अमीन ने तरक्याती कामों के लिए रकम दी थी। बाग आज़ाद कश्मीर में PTI जलसे में नौजवान ने अली अमीन गंडापुर की जानिब जूता उछाल दिया। अली अमीन बच गए। पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अली अमीन ने कहा था मुखालफीन पैसे देकर ऐसे काम कराते हैं, वो नौजवान को मुआफ करते हैं, कुछ न कहा जाए। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के पर तशद्दुद केस के मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा के खिलाफ एक और खातून का जियो न्यूज़ से राब्ता। मुतासिरा खातून ने बताया उस्मान मिर्जा काफ़ी अरसा हिरासा करता रहा, दोस्ती न करने पर घर पहुंचने की धमकी दी, ब्लैकमेल भी करता रहा। FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी को दरख्वास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं की गई। सादकाबाद की बस्ती सैंसरा में आवारा कुत्तों ने 3 बच्चों को काट लिया। बच्चे गली में खेल रहे थे। शेख जैद हॉस्पिटल मुंतकिल।
वजारत सेहत के हुकाम ने वाज़े किया है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंसदादे कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग की कोई पॉलिसी नहीं। जो वैक्सीन पहली बार लगेगी उसी की दूसरी डोज लगेगी। ज़िलाई महकमा सेहत इस्लामाबाद ने भी हिदायत जारी कर दी हैं कि जिस मुल्क जाना हो उसके मुतालिका सिफारत खाने से पूछ लिया जाए कि कौन सी वैक्सीन दरकार है। पेशावर के BRT मंसूबे में शहरियों को अभी तक पार्क एंड राइड की सहूलत फराहम नहीं की जा सकी। शहरी प्राइवेट पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर। शहरियों से 50 रुपए गाड़ी और 30 रुपए मोटरसाइकिल पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि काम PDA की जानिब से सुस्त रवि का शिकार है। जल्द तीनों कमर्शियल प्लाजों समेत पार्क एंड राइड तैयार होगी। ईद-उल अज़हा की तातीलात 20, 21 और 22 जुलाई को होंगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के मुताबिक NCOC ने ईद-उल अज़हा पर 5 छुट्टियों की सिफारिश की थी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही को वफाकी वजीर बना दिया गया। वजीर आजम ने मोनिस इलाही को वफाकी वजीर बनाने की मंजूरी दी। मोनिस इलाही को आबी वसाइल की वजारत का कलमनाम दिया गया। काफली का जश्न, कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े, नोट निछावर, मिठाई तकसीम। भारतीय कैद से रिहाई पाने वाले 3 माहीगीर कराची पहुंच गए। माहीगीरों को दिसंबर 2017 में भारतीय फोर्सेस ने शिकार के दौरान गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया था। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुताबिक भारतीय जेलों में अब भी 92 पाकिस्तानी माहीगीर कैद हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। डेरा इस्माइल खान का भोला भाला 6 फीट ऊंचा, वजन 40 मन, गोश्त का पहाड़। मालिक को खरीदार और परस्तार की तलाश। आज कराची रवाना होगा। फैसलाबाद का रिहायशी तलहा मुंह से बैक वक्त ड्रम बीट्स निकालकर लोगों को हैरान कर देता है। तलहा का कहना है उन्होंने सोशल मीडिया पर बीट बॉक्सर से मुतासिर होकर ये फ़न सीखा। मेहनत और मशक की फिर कामयाबी मिली।